डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये ऐसे किताबी शब्द और किताबी बातें आज सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और ट्विटर तक ही सीमित हैं। वो तब तक सीमित है जब तक आप सरकार का विरोध नहीं करते। वो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी, फेसबुक ट्विटर पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक सीमित है जब तक आपको ब्लू टिक नहीं मिल जाता। और अगर ब्लू टिक मिल जाता है तो वहां पर भी आपकी सर्विलियंस शुरू हो जाती है। चाइना की डिक्टेटरशिप के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना में अगर आप किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ है तो आप डायरेक्ट सर्विलियंस में है सरकार की। अभी पीछे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हुआ था और इस जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में जो बैनर लगे हुए थे, चाइना ने की सरकार ने वहां पर बैनर पर कुछ लिखने के लिए भी पाबंदी लगा दी थी। मतलब अगर लोग विरोध कर रहे थे तो वो साथ में कुछ अगर पेपर या कुछ पैम्पलेट या बैनर अगर लेकर चल रहे हैं तो उस पर भी कुछ नहीं लिख सकते थे। तो लोगों ने खाली व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन किया था, वो क्रांति की थी। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और उसके उतरने का अंजाम यह हुआ कि चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को वापस ले लिया। 2 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को दिसंबर में खत्म किया गया। उसके बाद चाइना ने इसे वापस ले लिया। लेकिन क्या उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, वही थी शुरुआत की। और ये चाइना ने दिखा दिया कि किस तरीके से दुनिया की सरकारें कंट्रोल कर रही हैं अपने देश के लोगों को, सर्विलियंस कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। हो सकता है आप ये वीडियो यहां तक देखें और ये कहें कि इसमें तो चाइना की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके देश के लिए कितना जरूरी है और आपके देश में किस तरीके से सर्विलियंस और मॉनिटरिंग चल रही है, भारत में लोगों की किस तरीके से हो रही है। हुआ ये कि जब लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद जब चाइना की सरकार ने देखा कि किस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इन विरोध प्रदर्शन से हमें अब अपनी जीरो कोविड पॉलिसी वापस ले लेनी चाहिए। तो विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2022 में खत्म हो गए और चाइना ने अपनी पॉलिसी को वापस ले लिया। इसके बाद शुरू होता है चाइना की सरकार की डिक्टेटरशिप। जो जो लोग विरोध प्रदर्शन में थे उन्हें एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके बाद अब गिरफ्तार करने का सीक्वेंस देखिए। गिरफ्तारी हो कैसे रही थी? वो हो रही थी चाइना के HD कैमराज से, जो उसने हर एक मोहल्ले, हर एक गली के कॉर्नर पर लगाए हुए हैं। आपको बता दूं कि चाइना का सर्विलियंस सिस्टम दुनिया में सबसे गजब का है। चाइना के सर्विलियंस सिस्टम की दाद पूरी दुनिया देती है। हाई डेफिनेशन कैमराज हर एक दुकान के आगे भी लगाने का चाइना की सरकार की पॉलिसी है। और इसके बाद इन HD कैमराज से विरोध प्रदर्शन करने वालों को आइडेंटिफाई किया गया। इसके साथ साथ ही इन विरोध प्रदर्शन करने वालों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से रिकॉग्नाइज करके गिरफ्तार किया गया। कई सौ गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और इतना सब कुछ होने के बाद वहां के जो लोग हैं वो एडवोकेट्स की मदद से और पूरी अपनी जान लगाकर उन्होंने सिर्फ इन जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ 5 लोगों की वो बेल करवा पाए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के बाद आता है चाइना की सरकार की मॉनिटरिंग और सर्विलियंस, जो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की। जिन जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोविड का या कोविड के लिए जो प्रदर्शन हो रहे थे उनका सपोर्ट किया और कोविड का विरोध किया, तो वो सभी सर्विलियंस में लिए गए और उनकी गिरफ्तारी शुरू की गई। इस तरीके से चाइना ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को लगातार दबाया और उनके की गिरफ्तारियां की। अब उनका आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी पहले ही दम तोड़ चुकी है। वहां पर डिक्टेटरशिप चालू है। चुनाव सिर्फ नाम के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी देश की सरकार की। ये चाइना कर कैसे रहा है? चाइना कर रहा है सोशल क्रेडिट सिस्टम से। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम, जिसके ऊपर हम डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के हर एक देश में लागू होने वाला है, चाहे वो हमारा देश भारत ही क्यों ना हो। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर लोगों का हर एक डेटा फीड होता है। वो सरकार के साथ क्या इंटरेक्शन करते हैं, वो किस किस सरकारी सहायता की मदद लेते हैं, कब लेते हैं, वो इनकम क्या है, मतलब हर चीज आपकी लिंक की जा रही है और एक सोशल क्रेडिट सिस्टम का एक नंबर आपको दे दिया जाएगा। चाइना में इसी सोशल क्रेडिट सिस्टम के आधार पर हॉस्पिटल में परिवार का अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे बेड मिलते हैं। इसी सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत अगर किसी को
ट्रेन टिकट बुक करवानी हो, एयर टिकट बुक करवानी हो, तो वो बुक की जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग सर्विलियंस सिस्टम है। और ऐसा ही एक सोशल क्रेडिट सिस्टम यकीन मानिए भारत में भी आने वाला है और देशों में भी आने वाला है, जिससे पूरा कंट्रोल और पूरी सर्विलियंस आपकी की जाएगी, किसी भी देश के नागरिक हो चाहे आप। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी अब देख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड सभी कनेक्ट किए जा रहे हैं ताकि सरकार के पास जानकारी हो। ठीक है, अगर ये सरकार ये कहती है कि हमारे पास जानकारी हो ताकि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहें, तो भी समझ में आता है। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, हम जो गलत जो गतिविधियां हैं, जो टेररिज्म है या जो गलत चीजें हो रही समाज में, क्राइम है, उसको कम करने के लिए चीजें कर रहे हैं, तो भी समझ में आता है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इन्हीं चीजों के लिए यह इस्तेमाल होगा। सच तो यह है कि यह हर एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा जो उस देश का नागरिक होगा। तो अब ये कहां तक ठीक है, कहां तक नहीं? और क्या आपको नहीं लगता कि यह सब होने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी ने भी सरकार की किसी भी पॉलिसी का विरोध किया, तो उस सर्विलियंस सिस्टम से उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जैसे अब चाइना में किया जा रहा है? ये होगा और हर देश में होगा, क्योंकि कोई भी सरकार या उसका नेता नहीं चाहता कि उनकी या उनकी सरकार की या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ वहां के लोग बोले। तो वो क्या करेंगे? सर्विलियंस सिस्टम के तहत, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत, HD कैमराज के तहत ऐसे ही गिरफ्तारियां होंगी जैसे अब चाइना में चल रही हैं। तो अब आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, ये शब्द कहां जाएंगे? ये वहीं जाएंगे जहां चाइना में जा रहे हैं। कहने का मतलब है फेसबुक और ट्विटर पर जाएंगे और वहां तब तक ही रहेंगे जब तक आपको कोई ब्लू टिक या कोई रिकॉग्निशन ना मिल जाए। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंसर है और अगर सरकार की कोई भी चीज, डेमोक्रेसी में ये है कि अगर आपको कोई भी चीज गलत लगती है तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है। अगर कोई भी ओपोजिशन है, सरकार, हर देश में सरकार के होती है और ओपोजिशन होती है। अगर ओपोजिशन को कोई भी चीज गलत लग रही है तो वो बोल सकती है। लेकिन ये सब, इतना सब कुछ होने के बाद अगर ये सब आया जो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच बचने वाली है? अब हमने देखा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के वो इन्फ्लुएंसर, वो लोग, वो नेता जो पुतिन का विरोध कर रहे थे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको किस तरीके से गायब किया गया। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी है? लगातार ये दुनिया से खत्म होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह रही हैं। वो एजेंसी जो हमारे देश में काम नहीं करती और जिन्हें हम न्यूट्रल एजेंसीज कह सकते हैं, वो एजेंसीज भी इन पर बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे कि भारत में हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी भी एक नेता का विरोध कर रहे हैं कि हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम चमचे या अंधभक्त की किसी कैटेगरी में रख दिया जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी दम तोड़ रही है धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी देश हो, और वो हो रहा है सर्विलियंस सिस्टम के तहत। और ठीक उसी तरह अब चाइना में भी ये गिरफ्तारियां उसी के तहत हुई हैं। तो क्या आपको लगता है, सवाल वहीं का वहीं है, कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच अब आने वाले समय में इनका कोई मतलब रह जाएगा? आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।